Hello students, welcome to MDC Learning. Today we will study about the subject Commerce 3 for standard SYBCom and the topic is Introduction to Management Part 1. So let's begin. What you can observe while seeing this picture? तुम्हें इस पिक्चर को देख के क्या लग रहा है? आई थिंक बाय सीइंग दिस पिक्चर यू कैन अंडरस्टैंड कि तीनों जन क्या कर रहे हैं, ऑफिस का मैनेजमेंट कर रहे हैं. इट मीन्स अगर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं तो हमें मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है. एग्जाम्पल्स ऑफ मैनेजमेंट आर योर होम मैनेजमेंट, योर पर्सनल मैनेजमेंट, योर कॉलेज मैनेजमेंट. एनीथिंग मीन्स विदाउट मैनेजमेंट वी कैन नॉट डू एनीथिंग. अगर हम प्रॉपर तरीके से कोई भी चीज़ को मैनेजमेंट नहीं करेंगे हमारा वर्क प्रॉपर नहीं होगा. तो विदाउट मैनेजमेंट वी कैन नॉट स्टेप फॉरवर्ड. सो दिस इज़ अ ओवरऑल डिस्क्रिप्शन क्या होता है मैनेजमेंट. लेट्स मूव फर्दर. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड लाइफ एंड नेसेसरी टू मेक all types of management. Good management is the backbone of successful organization. Managing life means getting things done to achieve life objectives, and managing an organization means getting things done through people and achieve its objections. Management can be defined as a process of administration and controlling the affairs of the organization, irrespective of its nature, type, size, structure, and size. It is an act of creating and maintaining business environment wherein the members of the organization can work together and achieve business objectives effectively and efficiently. इसका मतलब इन्होंने बोला है मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें हर मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है कोई भी वर्क को ऑर्गेनाइज करने में. विदाउट गुड मैनेजमेंट आवर बिजनेस कैन नॉट बी सक्सेसफुल. देयरफॉर द गुड मैनेजमेंट इज बैकबोन ऑफ आवर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन. Management means getting the things done through people. Example, your teachers are getting you the assignment to do work. So teachers आपको मैनेजमेंट करना सिखा रही हैं कैसे आपको कोई आपके असाइनमेंट्स को कोई स्टडी को आप कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो. सो इट मीन्स मैनेजमेंट इज़ अ हेल्प. मैनेजमेंट इज़ गेटिंग डन थ्रू पीपल. इसके सेकंड ऑप्शन उन्होंने बताया है कि मैनेजमेंट एक टाइप का प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग हर चीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. वो डिपेंड करता है हमारे नेचर पे, कैसे आपका बिजनेस का नेचर है, कौन सा आपका बिजनेस का वर्क है, प्लस कौन सा टाइप है आपके बिजनेस का, प्लस आपका बिजनेस छोटा है कि बड़ा है, स्ट्रक्चर उस पर डिपेंड करता है. थर्ड वन भी हमें बताते हैं कि मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है एक आर्ट करने के लिए. हर किसी को काम करना आता है लेकिन हर किसी को प्रॉपर वर्क करना नहीं आता है. तो मैनेजमेंट हमें सिखाता है कैसे वर्क को हम प्रॉपर किया जाता है. प्लस हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वेयर इन मेंबर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. देयरफॉर टू अचीव एनी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वी वर्क एज एन ऑब्जेक्टिव. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. लेट्स मूव फर्दर. Definition of management. Management is an art of getting things done through the people according to Mary Parker Follett. उन्होंने ऐसा बोला है मैनेजमेंट एक टाइप का आर्ट है जो हर कोई नहीं कर सकता. एज अ लीडर, एज अ टीचर, जो आपके पेरेंट्स हैं उनको पता है कैसे हमें उस पर्सन से कैसे वर्क करवाना है और भी इफेक्टिव वर्क करवाना है. देयरफॉर इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग डन थ्रू पीपल. सेकेंड डेफिनेशन है according to Harlan Coates, management is the art of getting things done through and with the help in formally organized group. It means without the formally organized group, we cannot do our work. Therefore, management is like an art only where we involve people to get our things through them. So it's according to Harlan Coates. So these are the two definitions which you have to study while in your exams also, and it's very important to understand the management purpose too. Let's move further. Now we will study one by one what are the features of management, but let's move first all such. So these are the very important features of management. Without this features of management, our company cannot do work, and without this proper features, company cannot be successful while conducting any of the things. So let's see one by one.
द वेरी फर्स्ट वन दैट इज प्रोसेस. अब व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस? प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मीन्स एक कोई वर्क करने का एक तरीका होता है, स्टेप्स होता है वर्क करने के लिए. तो मैनेजमेंट का सबसे पहला स्टेप दैट इज प्रोसेस. प्रोसेस हमें किस लिए हेल्प करता है? पहले प्लानिंग एक्टिविटीज़ करो. विदाउट प्लानिंग वी कैन नॉट डू वर्क. आफ्टरवर्ड्स वी आर ऑर्गेनाइजिंग. अगर सपोज कोई हमें मटेरियल चाहिए तो वी आर ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स. थर्ड वन, हमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. अगर आपको कोई बताएगा नहीं आपको कैसे वर्क करना है, दैट इज़ रॉन्ग. तो हमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है कोई भी वर्क करने के लिए. कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है. सिर्फ मैंने आपको बताया आप ऐसे करो वैसे करो, लेकिन अगर मैंने आपको कंट्रोल नहीं किया, मैंने आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. सो प्रोसेस, ये हमारा प्रोसेस है जो हमें हेल्प करता है कोई भी मैनेजमेंट को वर्क करने के लिए. इसलिए मैनेजमेंट में ये 4 से 5 प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. सेकेंड वन दैट इज ऑल परसुएसिव. अभी ऑल परसुएसिव क्या होता है? इट मीन्स मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल फिनोमेन. द यूज ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस फॉर्म. नॉट ओनली इज एप्लीकेबल इन प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल. मैनेजमेंट हर जगह से होता है. Management is not important only the school management, only the college management, only the house management. No, management is required in everywhere. It is applicable to profit making organization also. It requires to NGOs also. कोई आप घर पे कोई वर्क कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ भी कर रहे हो, तो हमें ये मैनेजमेंट हेल्प करता है. तो मैनेजमेंट सिर्फ एक जन के लिए कि एक कंपनी के लिए कभी भी नहीं होता है. उसका मतलब होता है ऑल परसुएसिव. थर्ड वन, प्रोफेशनल अप्रोच. अब प्रोफेशनल अप्रोच मतलब मैनेजमेंट हर कोई कर सकता है लेकिन प्रॉपर नहीं. तो मैनेजमेंट करने के लिए वी नीड अ प्रोफेशनल पर्सन. लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ योर कॉलेजेस. कॉलेजेस में अगर हमने आपको बोला कुछ वर्क करो, शायद आपसे प्रॉपर ना हो, शायद ना हो. लेकिन अगर आपको टीचर्स हैं, हमारे ट्रस्टीज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो सब हमारे सुपरवाइजर्स हैं, अगर हम सब लोग एक साथ में आपको बताएं कि कैसे वर्क करना है, तो वो वर्क प्रॉपर होगा, क्योंकि हम लोग ने उसमें गाइडलाइंस ली हैं, उसमें हम लोगों ने ट्रेनिंग ली है. तो प्रोफेशनल अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइल कंडक्टिंग एनी ऑफ द बिजनेस. इसने वही लिखा है यहाँ पे. प्रोफेशनल अप्रोचेस क्या करता है? अथॉरिटी देता है, हमें इनवाइट करता है सजेशन में, आप कैसे कैसे वर्क कर सकते हो, हमें एंकरेज करता है कैसे हमें वर्क करना चाहिए. दिस आर द 3 पॉइंटर्स ऑफ प्रोफेशनल अप्रोच. द फोर्थ पॉइंट दैट इज ग्रुप एक्टिविटी. डेफिनेटली विदाउट ग्रुप एक्टिविटी कोई भी वर्क नहीं होता है. लेट्स सी बाय द एग्जाम्पल. अगर इफ़ आई वॉन्ट टू teach you something, so I cannot teach only one student. I need at least a 5 to 6 student or a class to teach that particular product, the things. Therefore कोई भी अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो, हमें प्रॉपर एक ग्रुप एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है. इसलिए वही लिखा है, मैनेजमेंट रिक्वायर्स ऑलवेज रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरल एक्टिविटीज़. इसका मतलब मैनेजरल एक्टिविटीज़ अगर आपको करना है तो हमें ग्रुप एक्टिविटी को लेना इंपॉर्टेंट है. बाद में यहाँ पे लिखा है द मैनेजमेंट फंक्शंस कैन नॉट बी परफॉर्म इन आइसोलेशन. मतलब अकेले आप मैनेजमेंट फंक्शन नहीं कर सकते हो. आइसोलेशन का मतलब होता है अकेलापन. तो आप अकेले कोई वर्क नहीं कर सकता ना, हम सब लोग को टुगेदर वर्क करना पड़ता है. ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज और हर रोल and her status and department, and they only management functions can be executed. Example, if you are working in office, so there are lots of department like sales department, purchase department, media department, advertising department, accounts department. So each and every department will do their work. If one department will not do their work, the management cannot be succeeded. Therefore, if we'll do work together, every person will do their work in a proper department, the management can be successful. Therefore, it's called as group activity. Fifth one, that is result oriented. बहुत ज़्यादा important है, very much important. If you are doing any of the management work, we need results too. So what results helps है? Results helps in reduction in wastages. अगर आपको proper management करना आता है तो हमें wastages हम कम होगा. अगर हमें प्रॉपर वर्क करना आता है तो हमें पता आता है कैसे हमें वर्क को यूटिलाइजेशन करना है, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ यूटिलाइजेशन करना है. हमें मोटिवेट वर्कफोर्स. डेफिनेटली अगर हम मैनेजमेंट करें तो हमारे लोगों को और मोटिवेट होगा, उनको अच्छा लगेगा कि अच्छा मुझे करने का मौका मिल रहा है, तो हमें मोटिवेशन मिलता है. द फोर्थ पॉइंट दैट इज़ एनहांस हायर एफिशिएंसी. अगर हम प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, इफ़ यू आर डूइंग इन अ प्रॉपर वे मैनेजमेंट, हमारा वर्क प्रॉपर एफिशिएंट तरीके से वर्क करेगा, हम लोग कहीं पे भी लैग बिहाइंड नहीं होंगे. देयरफॉर व्हाइल कंडक्टिंग दिस 4 पॉइंट्स, आवर कंपनी कैन गेट अ वेरी हाई
profit, our company can get a very good goodwill, which helps a company to do lots of other things in a future areas. So these are the result oriented. Next one, आर्ट एज वेल एज साइन, अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत माना जाता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है एज वेल एज साइंस है. अब वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट वन इज साइंस. साइंस क्यों है हमारे लिए मैनेजमेंट? इट इज़ कंसिडर्ड एज अ साइंस बिकॉज it is an organized body of knowledge which contains certain universal truth. It means while we are doing any of the management work, हमारे पास में certain rules and regulations होते हैं. ठीक है, हमें सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही करना पड़ता है. साइंटिफिक हमें क्या बताता है कि जो हमने सोचा वही होना चाहिए. एक ऑर्गेनाइज बॉडी है. जैसे एवरी टाइम आई यूज टू गिव एग्जांपल इन क्लास के हमारी जैसे बॉडी है, तो आई कैन नॉट पुट माई लेग अप, आई कैन नॉट पुट माई हेड डाउन. प्रॉपर मैनेजमेंट हमारी प्रॉपर बॉडी मैनेजमेंट है. सेम हमारा मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, मैनेज करके रखा है. पहले हमें प्लानिंग करना होता है, फिर हमें लास्ट में उसको डायरेक्टिंग या फिर कंट्रोलिंग करना पड़ता है. पहले मैं डायरेक्टिंग करके लास्ट में प्लानिंग नहीं कर सकती हूँ. तो इस प्रॉपर एक मैनेजमेंट का एक प्रोसेस बना हुआ है, एक फॉर्मलाइज वर्क बना हुआ है. देयरफॉर एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मैनेजमेंट को हम लोग साइंस भी बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है. मैनेजमेंट को हम आर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैनेजर्स के पास में एक मैनेजरियल आर्ट वर्क होता है. मैनेजर को पता होता है कौन सा आर्ट वर्क कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, कैसे लोगों को किस तरीके से डील करना चाहिए. उन्हें पता होता है अगर मैं इनसे इस तरीके से डील कर रही हूँ, सो व्हाट रिजल्ट आई विल गेट इन फ्यूचर. देयरफॉर मैनेजमेंट इट्स लाइक अ आर्ट जो हमें लोगों को हेल्प करता है रिक्वायरमेंट के लिए, अपने खुद के ओन स्किल्स टैलेंट को बताने के लिए. देयरफॉर द मैनेजमेंट इज नोन एज आर्ट एज वेल एज साइंस. नेक्स्ट वन, डायनामिक इन नेचर. डायनामिक इन नेचर मतलब होता है मैनेजमेंट कम्स इन अ वेरी क्रिएटिव वे. इफ़ आई नो हाउ टू मैनेज, इवन अदर पर्सन नो हाउ टू मैनेज. माई मैनेजमेंट एंड अदर पर्सन मैनेजमेंट, इट कैन बी सेम, इट कैन बी डिफरेंट. सो हर किसी का अलग अलग परसेप्शन होता है वाइल कंडक्टिंग द मैनेजमेंट. देयरफॉर मैनेजमेंट हेल्प्स करता है हमें न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज़. whenever we are doing any of the management work, we are thinking from our mind, तो हमारे आइडिया जनरेट होता है. सेकेंड वन, अगर वेन एवर आई एम डूइंग द बेटर थिंग्स, सो हमें प्लानिंग करते हैं हम लोग कि अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चला तो व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप आई कैन डू. अगर ये नहीं चला तो व्हाट नेक्स्ट स्टेप आई कैन डू. तो उससे क्या होता है, हमें पता आता है कि मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आने वाला है, कौन सा प्रोडक्ट आ सकता है, प्लस हमारे में कौन से न्यू आइडियाज़ हम लोग जनरेट कर सकते हैं कोई बेटर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए. थर्ड वन आता है कॉस्ट इफेक्टिव. बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है मैनेजमेंट के लिए. एग्जाम्पल, अगर मैं आपको क्लास लेक्चर्स में पढ़ा रही हूँ तो आई एम नॉट आस्किंग एनी अदर थिंग्स फ्रॉम यू. आई नीड ओनली द टेक्स्ट बुक एंड अटेंशन ऑफ योर. सेम अगर मैं कोई भी वर्क कर रही हूँ तो मुझे वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं करता है, क्योंकि मैनेजर के पास में वो पहले से इनबिल्ट एक्टिविटीज़ होता है जिसको बहुत पैसा कम खर्च करवाता है. नेक्स्ट वन, इनटेंजिबल. क्या हमें मैनेजमेंट कभी दिखता है? नहीं, हमें मैनेजमेंट कभी नहीं दिखता. इंटेंजिबल मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ उसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम देख भी नहीं सकते. ठीक है, हम खाली सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं. सिर्फ एक मैनेजमेंट एक टाइप का ना सर्विसेज है. जैसे हमारे पास में कुरियर सर्विसेज होता है, बैंकिंग सर्विसेज होता है, इंश्योरेंस सर्विसेज होता है. सेम मैनेजमेंट एक टाइप के लिए सर्विसेज है दैट कैन नॉट बी फिजिकली सीन, लेकिन हम उसके प्रेजेंस को फील कर सकते हैं. बाद में लिखा है द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ड बाय सीइंग द ऑर्डरलेसनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग इन्वायरमेंट. अभी एग्जांपल, आप कोई हमारे कॉलेज के अंदर कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ हो रही है, तो हमें वो ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट दिख रहा है कि आप सब लोग ग्रुप में इकट्ठा हो रहे हो, आप लोग सब लोगों ने अपने अपने ग्रुप के एक्टिविटीज़ की हैं, या टीचर्स ने आपको मैनेजमेंट किया कि ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है. तो मैनेजमेंट हमने देखा है, हमने फील किया, लेकिन हम ये नहीं देख सकते कि अच्छा इसको मैनेजमेंट कहते हैं क्या. तो देयरफॉर मैनेजमेंट इज़ इनटेंजिबल इन नेचर. हम नेचर में इनटेंजिबल, इसको हम देख नहीं सकते हैं, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं. जैसे हवा को महसूस करते हैं, हमें पता है हवा आ रही है, ठंड लग रही है. इससे मैनेजमेंट को हम सिर्फ फील कर सकते हैं. सो दिस आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. थैंक यू.